नमस्कार आप सभी को एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए लाया हूं मैं एक नई भर्ती। इस नई भर्ती के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और कम समय में बताऊंगा कि आपका जो पिछला एग्जाम हुआ था चौकीदार, स्वीपर, प्रोसेस सर्वर, इनके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हाँ, छोटी से छोटी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको A to Z जानकारी बताता हूं नौकरी लगने से संबंधित। तो आप सभी अभी, बिल्कुल अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास प्रत्येक जानकारी पहुंच जाए। तो चलते हैं जानकारी की तरफ। अभी हाल ही में जो भर्तियां निकली हैं वो निकली है भैया आपकी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में। सूरजपुर, ये सूरजपुर है आपका छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ की आपको पता है छत्तीसगढ़ में पिछला पेपर हुआ था, तो मैं उसका लेवल भी बताऊंगा आपको कि उसका लेवल था कितना, हाई था या बिल्कुल लो था। तो मैं आपको अभी बता देता हूं बिल्कुल लो था और उसके क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सूचना आ जाए। तो अभी जो भर्तियां निकली हैं वो निकली हैं आपकी, एक तो है निकली है भैया आपकी चौकीदार की, ठीक है, और दूसरी निकली है आपकी स्वीपर की, और तीसरी निकली है आपकी जलवाहक की। जलवाहक के बारे में मैंने आपको अभी बताया, पानी से संबंधित इसके सारे काम होंगे, बाग में पानी देना, लोगों को पानी पिलाना, तो यही है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, फॉर्म शुरू हो गए हैं भैया। लास्ट डेट है इसकी 30 तारीख, 30/3/2024, और आज है हमारी 21 तारीख। तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन, ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन आप फॉर्म भर सकते हो। मैं इसी वीडियो में फॉर्म भी डाल दूंगा जिससे आप फॉर्म को प्राप्त कर लें, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूं भर्तियों पर। तो ये भर्तियां मेल के लिए भी हैं और फीमेल, यानी कि लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं पात्रता। तो पात्रता कितनी है, यानी कि क्लास क्लास कितनी पास होनी चाहिए भैया, 8th क्लास पास होनी चाहिए और 10th भी चल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको ले चलता हूं आयु सीमा पर। इसमें जो आयु रखी गई है वो रखी गई है एज 18 से 30 साल, और SC ST के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है भैया। और जो आपकी आयु की गणना है वो की जाएगी 1 जनवरी 2024 से। आप 1 जनवरी 2024 से आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए, या 18-30 साल के बीच में होने चाहिए। अच्छा, जो छत्तीसगढ़ का निवासी है उसके लिए जो एज है वो है 18 से 40 साल, छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं अब आपको ले चलता हूं शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते हो, ठीक है। अब आपका नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है आपको फॉर्म पर। इसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो होगा 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। मैंने आपको बता दी, बहुत आसान पेपर आएगा भैया, बहुत आसान पेपर आता है। ये आपका फॉर्म है, लगभग लगभग मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, 18 से 40 साल एज है, चौकीदार, जल स्वीपर, जलवाहक की पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं लिख रहा है नोटिफिकेशन में कि कितनी पोस्ट है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं टोटल ये पोस्ट है 16 है, टोटल 16 पोस्ट है। अब पता नहीं किसके भाग में है। जिसका एग्जाम अच्छा जाएगा, जो अच्छे से तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन पक्का है। इसके बाद इसमें ऐसा नहीं है कि जलवा इसमें बहुत सारी भर्तियां हैं वैसे। अगर आप नोटिफिकेशन, मैं आपको लगभग लगभग सारी बात ही बता रहा हूं। अब चलते हैं काम की बात पर। काम की बात क्या है,
इसमें आपको लगाना है नंबर 1 आधार कार्ड, दूसरा लगाना है आपको डोमिसाइल, ठीक है। थर्ड लगाना है आपको आधार कार्ड, डोमिसाइल, 8th या 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, और सारी की सारी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए भैया। सेल्फ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल, 8th और 10th की मार्कशीट और एक फोटो और सेम पता लिफाफा, ठीक। सूरजपुर जो मैंने आपको एड्रेस बताया था उसी एड्रेस पर आपको दरअसल ये भेजना है। और मैं अब आपको बताता हूं एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूं। आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 22,000 से 30,000 तक। 22,000 से 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। नंबर एक बात बता दी। नंबर दूसरी बात, इसमें जो आपका एग्जाम है 50 नंबर का, वो आपका रिटर्न एग्जाम नहीं है, वो आपसे सफाई करवा कर देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपका, प्रैक्टिकल, ठीक है। जैसे कि कई बार आपको ड्राइविंग करवा के देख सकते हैं, कई बार आपको सफाई करवा के देख सकते हैं, पानी, आप पर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ये भी नियम शर्तों में लिखा हुआ है। तो ये है आपका सारा कुछ। किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास आप कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और @ADVISE एडवाइस 44, इस पर आप ग्रुप है ये टेलीग्राम का, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके पास इससे संबंधित हर प्रकार की जानकारी आगे के लिए देता रहूंगा। तो मैंने लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है। इससे अलग मैं आपको बता दूं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और फॉर्म आपका सही तरीके से भरा होना चाहिए। और जब आप फॉर्म भरें तो ध्यान रखें, फॉर्म भरने के दौरान सबसे ऊपर आपको लिखना जरूरी है, द एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी फॉर्म में आपको एक स्वयं पता लिफाफा और 10 रुपए की आपकी जो टिकट है वो लगी होनी चाहिए, ठीक है, स्वयं पता लिफाफा। और ये एड्रेस आपका होना चाहिए। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ADVISE44। और हाँ, ये जो आपका रहेगा ये वो रहेगा लिफाफा। और यहां पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इस तरीके से पिन कोड लिख सकते हो। और अच्छे से लिखें, अच्छा फॉर्म भरें। किसी पर फॉर्म नहीं भरना आता तो मेरा एक वीडियो देख लेना। और हाँ, आज या तो कल मैं छत्तीसगढ़ के जीके के क्वेश्चन डाल दूंगा, क्योंकि ये तो आपका प्रैक्टिकल होगा, इससे पहले होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा, सिर्फ इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे छत्तीसगढ़ की जीके पूछी जाएगी। छत्तीसगढ़ की जीके के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और मैं आपको बता दूं, देखो छत्तीसगढ़ में जो पहला एग्जाम हुआ था स्वीपर का, सफाई कर्मचारी का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक। छत्तीसगढ़ में आपको पता है सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? तो ना तो टीन का होता है ना लिथियम का होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोयले का और लोहे का, ठीक। उड़ीसा में लोहे का और छत्तीसगढ़ में कोयले का, ठीक। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले सफाई वाले के एग्जाम में। वन भैंसा, सांभर, मोर, शेर। तो क्या है? वन भैंसा। तो और देखो, इंडिया जीके से कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने सारा कुछ कराया हुआ है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद, देखो मैं हरियाणा से हूं और फिर भी मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी है। देखो, हालांकि मैंने छत्तीसगढ़ का ए भी नहीं पता है मुझे। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद करुणा शुक्ला, गंगा पोटाई, रसिम देवी और मिनी माता। तो तुरंत भर देना मिनी माता, ठीक है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है बीजा, वीजा, साल, सागौन, शीशम। बिल्कुल बिना सोचे समझे कर देना साल, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है। अब आप आ जाता हूं मैं इंडिया जीके की तरफ।
इंडिया जीके का क्वेश्चन भी तो था इसमें। देखो, करंट का पूछ लिया, करंट अफेयर। भारत के वर्तमान विधि मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान विधि मंत्री मैंने इंडिया जीके में करा हुआ है, अर्जुन राम मेघवाल, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल तो कांग्रेस का, उसे क्या लेना देना। और किरण रिजिजू पहले कानून मंत्री थे, अब फिलहाल विधि मंत्री हैं हमारे अर्जुन राम मेघवाल। भारत के संविधान के जनक कौन है? सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखो, मैं आपको लास्ट में ले चलता हूं, कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसने कहा। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 53, 54, 50, 52 मिनट। सबको पता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह? मंगल, शनि, बुध, शुक्र। ठीक है, ये इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बता नहीं सकता मैं आपको। अब आप आसानी से इनको कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। और अगर आपका रिटन टेस्ट हुआ तो उसको भी आप क्लियर कर देंगे। हालांकि रिटन टेस्ट इसमें है नहीं, खाली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है 50 नंबर का, आपसे काम करवा कर देखेंगे, गाड़ी चलवा कर देखेंगे, सफाई करवा कर देखेंगे। इंटरव्यू में आपसे मैंने क्वेश्चन बताई दिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर रिटर्न एग्जाम हुआ भी तो, हालांकि इसमें है नहीं। इसीलिए मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको छोटी से छोटी हर प्रकार की जानकारी देता रहूंगा। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट करें। फीस आपकी 1 रुपया भी नहीं है, इसमें 0 पैसे हैं, 0। कोई पैसा नहीं देना आपको फीस का। फॉर्म जरूर भरें, ठीक। ट्रेन जाती है, ज्यादा से ज्यादा 50-60 रुपए, 70 रुपए की टिकट होगी लास्ट, कोई ज्यादा है भी। लेकिन सरकारी नौकरी है, सब कुछ कोर्ट की तरफ से मिलेगा आपको, फ्री सेवा है, रहना खाना सब चीज फ्री। ऐसा ना है कि तुम हरियाणा में हो, रोज हरियाणा ट्रेन से जाओ आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से वहां आपको क्वार्टर मिल जाएगा, खाने पीने का सारा कुछ सिस्टम रहेगा, और बेहतरीन सरकारी नौकरी है। बाकी अब आपकी मर्जी, मैं तो आपको एग्जाम हर चीज के बारे में बता चुका हूं। प्लीज अच्छे से तैयारी करें और कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, मेरे हिसाब से। नमस्कार।